नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चार मुखी रुद्राक्ष को किस किस प्रोफेशन के लोग धारण कर सकते हैं और चार मुखी के साथ और कौन से रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। मैं प्रोफेशन वाइज पूरा बताने जा रहा हूँ और सिर्फ चार मुखी का मैं बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ओमचा जो कंपनी है, ओमचा प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, यहाँ पे हम और आप सब साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। और यूँ समझ लीजिए कि omcha.com जो है एक रेंटल दुकान जो है आपको मुहैया करा देगा, मोटा मोटी समझाने के तौर पे कह रहा हूँ। और जितने भी प्रोडक्ट्स ओमचा पे हैं वो एक तरह से समझ लीजिए कि आप अपने वेबसाइट पे जो वेबसाइट आपको दिया जाएगा उस जो भी आप नाम बताएंगे उस वेबसाइट पे सारे अपलोडेड रहेंगे और वो आपका रहेगा, आप उसकी खुद की मार्केटिंग कर सकते हो। और omcha.com पे ऐसी भी सारी चीज़ें आपको जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और अभिमंत्रित मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं कि चार मुखी रुद्राक्ष को किस किस प्रोफेशन के लोग धारण कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको चार मुखी रुद्राक्ष दिखा दूं। ये चार मुखी रुद्राक्ष देखिए, इसमें एक बड़ा दाना है, एक छोटा दाना है। मैं आपसे यही कहूँगा कि हमेशा बड़े दाने ही आप लीजिए, जो बड़ा हो और वजन हो। छोटा दाना ऐसा नहीं कि इफेक्टिव नहीं होता है, ये डिपेंड्स अपॉन कि आपका भाई बजट क्या है। बड़ा दाना होगा तो नेचुरली थोड़ा सा महंगा होगा, छोटा दाना थोड़ा सा सस्ता होता है, तो आप अपने बजट के हिसाब से जा सकते हैं। बड़ा प्रीफर कीजिए आप। और omcha.com पे ऐसे भी आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो आपको लैब सर्टिफाइड तो मिलेगा ही, और अगर कुछ महंगी चीज़ें हैं तो आपको एक्सरे रिपोर्ट के साथ मिल जाएगा, अभिमंत्रित भी मिलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्रोफेशन वाइज कि भाई चार मुखी किसे किसे पहनना चाहिए और कॉम्बिनेशन क्या होगा। देखिए, यदि आप कानून व्यवस्था से ताल्लुक़ रखते हैं और जैसे लॉज हो गए, गांव के पंच हो गए, तो आपको चार मुखी तो धारण करना चाहिए। पर चार मुखी के साथ यदि आप 6 मुखी और 13 मुखी भी इंक्लूड करते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद जो भी जातक बैंक में काम करते हैं, देखिए चार मुखी जो है हमारी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाता ही है, ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। अब चार मुखी की क्या खासियत है वो आप चार मुखी रुद्राक्ष के बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं। मैं ऐसी प्रोफेशन वाइज बताऊंगा। अब जो लोग बैंक वगैरह में काम करते हैं उन्हें चार मुखी पहनना चाहिए, पर चार मुखी के साथ आपको 11 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए, 4 और 11 दोनों। इसके बाद यदि कोई लकड़ी से रिलेटेड काम करता है, फर्नीचर बनाता है, तो उन्हें भी चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पर चार मुखी के साथ आप 6 मुखी, 11 मुखी और 1 मुखी धारण कीजिए। 1 मुखी अकॉर्डिंग टू बजट जा सकते हैं आप, या तो आप 1 मुखी धारण कीजिए काजू शेप वाली, या फिर आप धारण कर सकते हैं उसकी जगह पे सवार रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो अंडर डेवलप्ड जो होता है 1 मुखी नेपाल का, वो धारण कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, आपके बजट के हिसाब से। अभी फर्नीचर विक्रेता का मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि आप ये छोटा मोटा काम है, बड़ा काम है ये फर्नीचर का। लकड़ी का फर्नीचर हो या जैसा भी फर्नीचर हो, तो 1, 4, 6 और 11 का कॉम्बिनेशन होगा। इसके बाद जो कपड़ा व्यापारी है, तो कपड़ा व्यापारी हैं उन्हें चार मुखी के साथ में 2 मुखी धारण करना चाहिए। 2 मुखी भी एक रामेश्वरम का होता है, एक आपका हिमालयन होता है और एक नेपाल का होता है। तो ऑलवेज गो फॉर अ नेपाली वन। नो डाउट महंगा होता है, पर अगर आपका बजट अफोर्ड नहीं करता है तो हिमालयन वाला पहनिए। हिमालयन वाला भी चलो आपका बजट नहीं होता है तो फिर आप रामेश्वरम का धारण कर सकते हैं। तो 2 और 4 मुखी आपको पहनना है। उसमें यदि 2 मुखी आपने 2 पहन लिया तो और अच्छा होगा। 2, 4, 2 का कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद यदि आप ऐसी दुकान चलाते हैं जो कि शुक्र से रिलेटेड हो, सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड हो, फैंसी स्टोर हो, तो वहां पे आप 4 मुखी के साथ में 6 और 11 मुखी आप धारण कर सकते हैं। तो 4, 6 और 11 ये आपका कॉम्बिनेशन होगा। यदि आप पानी वगैरह से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, जैसे सोडा वाटर हो गया, ये सब जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आपको 4 मुखी के साथ में आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। आप 2 मुखी भी धारण कर सकते हैं साथ में, तो 2, 4, 12 का कॉम्बिनेशन होगा। अब अगेन 2 मुखी जो होता है नेपाल, हिमालयन और साथ में फिर आपका रामेश्वरम, नेपाल इज ऑलवेज बेस्ट। तो 2, 4 और 12
आप धारण कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐसी कोई काम करते हैं जहाँ पे एक इंटेलिजेंस आप दूसरे को पहुँचाते हैं, एक जो गुप्त सूचनाएं किसी और को पहुँचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप डिटेक्टिव एजेंसी खोल के रखे हुए हैं या इस तरह की कोई एजेंसी है या गुप्तचर विभाग है आपका, तो वहाँ पे फिर आप 4 मुखी के साथ में आपका जो कॉम्बिनेशन होगा 3, 4, 9, 11 और 14। अभी देखिए यहाँ पे 3 और 4 ही सस्ता है, 9, 11, 12 जो है महंगे रुद्राक्ष होते हैं और 14 बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो ऐसा नहीं कि आप एक साथ सारे पहन लीजिए, एक एक करके आप बढ़ाते जाइए, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपके सारे जो एक तरह का जो छोटा सा जो माला होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग धार्मिक काम करते हैं जैसे पूजा पाठ करवाना, ज्योतिष रिलेटेड काम करवाना, दूसरों का भला करना, किसी को खाना खिलाना, जो सोशल वर्कर्स जो हैं उन्हें 4 मुखी के साथ में 1 मुखी और 11 मुखी धारण करना चाहिए। अगेन 1 मुखी या तो आप रामेश्वरम का लीजिए या तो आप सवार रुद्राक्ष साथ में पहनिए, तो इसका जो फल है वो कमाल का मिलेगा, आपका बिजनेस भी बढ़ता है इससे। और सिर्फ यदि आप सिर्फ ज्योतिषी हैं, आप ज्योतिष, ओनली ज्योतिष, तो उसके लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा 1, 4, 11 और 14। 1, 4, 11 और 14। यहाँ पे जो धार्मिक कृत्य वाले हैं उन्हें 1, 4 और 11 पहनना है, पर जब ज्योतिष की हम बात कर लेते हैं तो फिर आप 14 मुखी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब यदि आपके पास सिनेमा हॉल्स हैं, आप फिल्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिल्म के एग्जिबिटर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आप एक माध्यम से लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हो, करेक्ट है, या समझिए आपकी कोई ड्रामा कंपनी है, नाटक कंपनी है, जिससे आप लोगों का एंटरटेन कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, आप उसके मालिक हो, तो फिर 4 के साथ आपको 1, 6 और 11 पहनना चाहिए। 1, 4, 6 और 11। यदि आप किसी होटल के मालिक हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, चाहे रेस्टोरेंट कैसा भी हो, चाहे वेज रेस्टोरेंट हो, चाहे नॉन वेज रेस्टोरेंट हो, या छोटा मोटा रेस्टोरेंट हो, या चलिए आप यही बेच रहे हो, अच्छा खासा गाड़ी आप लगा रहे हो, अब यहाँ पे बजट का सवाल आता है क्योंकि 4 मुखी के साथ में आपको 2, 6 और 11 पहनना है। इसमें 2 और 11 जो है वो थोड़ा सा महंगा होता है यदि नेपाल का लिया तो। यदि नेपाल का नहीं लिया फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप हिमालयन लो तो सस्ता मिल जाएगा, आपको 1000-1500 के आसपास मिल जाएगा मेरे ख्याल से। उसके बाद 11 मुखी थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो ये आपके लिए हो गया जो रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं। यदि आप पेपर्स के काम चलाते हैं, बुक्स बेचते हैं, या आजकल जैसे ऑफिसेज में लोग सप्लाई करते हैं पेपर, स्टेशनरी, तो स्टेशनरी से जुड़ा हुआ है या पुस्तक से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको 1, 4 और 9 का कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए। 1, 4, 9। 1 की जगह पे आप सवार रुद्राक्ष पहन सकते हैं, गोल्ड भी आप पहन सकते हैं जो नेपाल का है, जो अंडर डेवलप्ड ही मिलेगा और 1 मुखी मिल भी जाता है। और उसके बाद फिर आपका जो 9 मुखी है वो थोड़ा सा महंगा होगा। उसके बाद यदि आपकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे आप खुद एडिट करते हैं, आप खुद किताबें बनाते हैं, आप खुद छापते हैं और फिर सप्लाई करते हैं, या फिर आप राइटर हों, तो वहाँ पे आपको 1, 4, 8 और 11 पहनना चाहिए। 8 इसमें आपका जो इंक्लूड हो जाएगा, 8 मुखी जो है वो राहु का प्रतीक हो जाता है, 4 मुखी बुद्ध का प्रतीक हो जाता है, तो लेखक लोग के लिए ऐसी बेनिफिट्स है। फिर जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनके लिए अभूतपूर्व लाभ होता है 4 मुखी जो वो पहनते हैं, तो कमाल का इफेक्ट देगा। उसमें आप 4, 6, 4 का कॉम्बिनेशन यदि आप डाल देते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यदि आप मिलिट्री सेवा में हैं, पुलिस में है, तो वहाँ पे 4 और 9 का कॉम्बिनेशन आपको काम आएगा। 4 बुद्धि की शार्पनेस के लिए और 9 जो है बेसिकली केतु को रिप्रेजेंट करता है, तो आप 4 और 9 का कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष ने आपकी कुंडली देखी तो आप 4 और 3 का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। यदि आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं एज एन कमीशन एजेंट, या बिकवाने का, खरीदने का काम करते हैं, डीलर हैं बेसिकली प्रॉपर्टी के,
तो फिर आपको 4 के साथ 3, 10 और 14 धारण करना चाहिए। कौन सा? 3, 10 और 14। अब जो लोग कहीं भी, चाहे वो मंत्रालय में काम करते हों या कॉलेज में काम करते हों, स्कूल में काम करते हों, मतलब वो टाइपिंग से रिलेटेड यदि है, टाइपिंग में कैसा होता है कि वो कलर भी हो सकते हैं, लिखा पढ़ी का भी काम हो सकता है, टाइपिंग नहीं भी हो सकता है तो भी लिखा पढ़ी का काम हुआ। तो यहाँ पे 4 देखिए वो हमारे बुद्धि पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 1, 4, 8 और 11 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 1 मुखी, 4 मुखी, 8 मुखी और 11 मुखी। इसमें सिर्फ 4 मुखी सस्ता है। 1, 8 और 11 महंगे रुद्राक्ष होते हैं। एक अगेन या तो सवार पहनिए या तो रामेश्वरम का पहनिए, नहीं तो अंडर डेवलप्ड भी पहन सकते हैं। अंडर डेवलप्ड का भी रिजल्ट अच्छा ही आता है। या अगर आप टीचर हैं, अब मैं यहां भी जब मैं टीचर्स की बात करता हूं तो मैं अलग अलग टीचर्स की बात कर रहा हूं। कोई भी प्रोफेसर या अध्यापक है तो 4, 6 और 14 पहनना चाहिए। 4, 6 और 14। यदि वो गणित का प्रोफेसर है या गणित के लेक्चरर हैं या गणित के टीचर हैं तो यहाँ पे 3, 4, 7 और 11 इंपॉर्टेंट है। 4 का कॉम्बिनेशन है पर 3, 4, 7 और 11। और सेम चीज यदि आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं तो फिर आपका कॉम्बिनेशन होगा 4, 11, एक कॉम्बिनेशन 4, 11 और 7 या तो 14। अब यहाँ पे फिर बजट की बात आ जाती है। तो 4 तो सस्ता रुद्राक्ष है, ठीक है, 11 महंगा हो जाता है। 7 और 14 में आपका 7 सस्ता पड़ेगा, 14 महंगा पड़ेगा। तो या तो 4, 11, 7, नहीं तो 4, 11 और 14। यदि आप ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं तो फिर 3, 4 और 11 मुखी आप धारण कर सकते हैं। यदि आप अकाउंट्स देखते हैं, आप सीए हैं, मतलब जो भी फाइनेंस रिलेटेड यदि आप काम देख रहे हैं तो वहां पे आपको फिर 4 के साथ में आप 12 पहनेंगे। यदि आप किसी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत बड़े बिजनेस कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं, या आप किसी के सेक्रेटरी हैं या पर्सनल सेक्रेटरी हैं बहुत बड़े इंसान के साथ में, तो देखिए जब आप रुद्राक्ष वगैरह पहनते हैं तो आपका इफेक्ट आपके सामने वाले पे भी पड़ता है। वो भी साथ में तरक्की करेगा ही करेगा, क्योंकि आपकी तरक्की निश्चित होती है, निहित होती है। तो यहाँ पे आपको 4 के साथ में 6, 8 और 12 मुखी पहनना चाहिए। और ये सारे सस्ते रुद्राक्ष हैं। 8 और 12 जो है थोड़ा सा महंगा है, पर ऐसा नहीं है कि इसे अफोर्ड नहीं किया जा सके। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.